हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है उसको शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है एटीट्यूड, और जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अभिवृत्ति। सो एटीट्यूड, व्हाट डू मीन बाय एटीट्यूड? सो लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। इसको बनाते हैं आप लोगों के लिए संभव। सो गाइज, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड? एटीट्यूड से आप लोग क्या समझते हैं? क्या होता है एक एटीट्यूड? कहते हैं ना, ही हैज़ गॉट द एटीट्यूड, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अपना एटीट्यूड कम करो, इस एटीट्यूड में बात मत करो, ये एटीट्यूड तुम्हारा ठीक नहीं है, ये एटीट्यूड तुम्हें आगे चल करके तुम्हें बहुत परेशान करेगा। सुना होगा आप लोगों ने एटीट्यूड पे ना जाने कितने लेक्चर। तो चलिए आज जानते हैं डिटेल में कि व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड। तो दिस इज द डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ही कहती है द एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन टू थिंक इन रिलेशन टू द अनदर पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट, प्लेस एटसेट्रा इज कॉल्ड एटीट्यूड। सो सिंपली अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं एटीट्यूड को, तो ये होता है हमारा देखने का नज़रिया। मतलब आप किस चीज़ से इस पूरी दुनिया को, किस नज़रिए से आप, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी दुनिया को वॉच करते हो, क्या आपकी सोच है, थिंकिंग पावर, द एबिलिटी टू थिंक। जैसे बंदा देखता है और वैसा ही वो क्या करता है, फिर सोचता है। सोच और नज़रिया कहीं ना कहीं दोनों की दोनों चीज़ें एक ही हैं। आप जिस चीज़ से, जिस नज़र से इस पूरी दुनिया को देखते हैं, और जो आपका सोचने का नज़रिया है, जो तरीका है, वही आपका क्या कहलाता है, एटीट्यूड। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है ओवरव्यू या एबिलिटी टू थिंक इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो एक इंसान का किसी दूसरी इंसान के प्रति या किसी वस्तु के प्रति या किसी कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, उसके प्रति जो उसकी सोच है, जो उसका नज़रिया है, वही उसका क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग थ्रस्टन के शब्दों में। तो थ्रस्टन कहते हैं एटीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति किसी भी इंसान का क्या जो एटीट्यूड होता है, वो अमाउंट होता है, मात्रा होती है किस चीज़ की, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब या तो उसका सकारात्मक प्रभाव होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा, या ऋणात्मक प्रभाव जो होता है किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु का, वही मात्रा क्या कहलाती है, तुम्हारी एटीट्यूड कहलाती है। इज दैट क्लियर? मतलब आप सपोज दैट कि आपका जो एटीट्यूड है इस चैनल को लेकर के, उस पर सिंपल सी सीधे मैं आपसे और मुझसे रिलेट करता हूँ इस चीज़ को। आपका जो एटीट्यूड है इस चैनल को लेकर के, मेरे प्रति जो आपका नज़रिया है, इस वीडियो के प्रति जो आपका नज़रिया है, वो मतलब आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, किस तरीके से आप लोग चीज़ों को लेते हैं, क्या सोच होती है आपकी चीज़ों को देखने के बाद, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो आपकी रिएक्शंस हैं, वही आपका क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। आप लोगों ने देखा है ना, कुछ लोग क्या करते हैं गाइस, ऐसा सुन लीजिए, जैसे मीडिया वाले होते हैं ना, मीडिया जो चैनल, जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं, उनको हमेशा ये सिखाया जाता है कि कहीं पे भी अगर ग्लास कहीं पे भी आधा भरा हुआ है तो आधा भरा हुआ मत देखो, हमेशा कौन सी साइड देखो, खाली साइड देखो। ये एक एटीट्यूड है। कुछ लोगों को ये ग्लास आधा भरा हुआ दिखाई देता है, कुछ लोगों को ये आधा ग्लास खाली दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का फर्क होता है, नज़रिए का। नज़र का इलाज होता है गाइस, नज़रिए का इलाज कभी नहीं होता है। समझ के चलिए हमेशा इस बात को कि नज़र का इलाज है, लेकिन नज़रिए का इलाज कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। ओके, सो फाइनली वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड। और इसमें आगे बढ़ लेते हैं हम लोग गुड इनफ को। तो गुड इनफ जी कहते हैं एटीट्यूड इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर इन रिलेशन टू ऑल अदर पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस, इवेंट एटसेट्रा। कहने का मतलब यहाँ ये है, गुड इनफ ये कहते हैं जो एबिलिटी होती है, जो एबिलिटी है किसकी, एटीट्यूड की जो एबिलिटी है एक इंसान की, क्या करने की, रिएक्ट करने की, प्रतिक्रिया करने की, किसके खिलाफ, इन ए पर्टिकुलर मैनर, एक विशेष प्रकार से, इन रिलेशन टू अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के प्रति, आगे ऑब्जेक्ट, या तो किसी वस्तु के प्रति हो सकता है, किसी जगह के प्रति हो सकता है, या किसी घटना, किसी वस्तु के, किसी जगह के या किसी घटना के प्रति एक इंसान जिस प्रकार से क्या करता है, रिएक्ट करता है, वही उसका क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड। तो आप जितनी भी आप प्रतिक्रियाएं करते हैं, जो आपका सोच है, जो आपका नजरिया है चीजों को लेकर के, वही कहीं ना कहीं आपका क्या बनाता है, एटीट्यूड। और हमेशा याद रखिएगा कि एटीट्यूड कैन बी बिल्ट। एटीट्यूड को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये क्या नहीं होता, ऑन बर्थ नहीं होता, जन्म से ये आपके साथ नहीं होता। चलिए बात करते हैं, देख लेते हैं इसके फीचर्स। इसी तरीके से एक एक करके इसके फीचर्स देखते हैं और अपना एटीट्यूड भी इसी के साथ साथ आप लोग इवेल्यूट करते रहिए। नंबर 1 बात कर रहे हैं, द एटीट्यूड इज नॉट इनेट
इन नेचर, मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये जन्मजात और कैसा नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। इनेट का मतलब क्या है, इनेट का मतलब यहाँ पे क्या है, जन्मजात से है, और नेचर का मतलब क्या, वही प्राकृतिक। ना तो हमारा जो एटीट्यूड होता है, जो अभिवृत्ति होती है, वो ना तो जन्मजात होती है और ना ही क्या होती है, तुम्हारी प्राकृतिक होती है। इट इज मैन मेड, इट इज एक्वायर्ड एंड एटमोस्फेरिक। ये क्या की जाती है, एक्वायर्ड प्राप्त की जाती है, और दूसरा कैसी होती है, वातावरणीय होती है। मतलब जैसी सर्कमस्टांसेस, जैसी सराउंडिंग मिलेंगी वैसा एटीट्यूड हो जाता है। आपका जो सोचने का, देखने का नजरिया है। सिंपल सी बात, इस चीज को ऐसे रिलेट करते हैं। देखिए जितना आप छोटे शहर में रहेंगे, कहते हैं ना, सुना है ना आप लोगों ने कि छोटे शहर वालों की सोच हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है। जैसे जैसे आप लोग ग्रो करते चले जाएंगे, मतलब गांव से निकल के शहर में आइए, शहर से निकल करके बड़े शहर में जाइए, उसके बाद टाउन में जाइए, उसके बाद बड़ी सिटी में जाइए, उसके बाद कहाँ चले जाइए, मेट्रो सिटी में चले जाइए। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ता चला जाता है, आपका सराउंडिंग बढ़ता चला जाता है, आपकी सोच और आपका नजरिया भी क्या होता जाता है, चीजों को लेकर के बदलता चला जाता है। ये एक हमेशा याद रखिए, एटीट्यूड कभी भी क्या नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। ये टाइम के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से बदलता चला जाता है। एंड इट इज एक्वायर्ड, टोटली एक्वायर्ड है, इसको प्राप्त किया जा सकता है, और एटमोस्फेरिक है। कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इट इज पर्सनल। ये हर किसी का एटीट्यूड अपना पर्सनल होता है, हर किसी का अपना पर्सनल एटीट्यूड होता है। कोई किसी को देख करके सब कुछ कॉपी नहीं कर सकते, कुछ कॉपी किया जा सकता है लेकिन नॉट 100%। नथिंग इज 100%, कुछ भी 100% नहीं है। आप लोग क्या नहीं कर सकते, किसी के भी एटीट्यूड को 100% कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, उसका 80%, अप्रोक्सीमेटली 90% किसी को कॉपी कर सकते हैं, 100% नहीं। सबका एटीट्यूड अपना अलग अलग होता है। नेक्स्ट, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द पर्सन्स वर्क एंड बिहेवियर। और आपका एटीट्यूड ही दिखाता है, आपके वर्क में, आपके बिहेवियर में आपका एटीट्यूड झलक जाता है। कहते हैं ना, कितने लोग आपने सुना होगा, डोंट शो मी योर एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड मत दिखाओ मुझे। मतलब कहने का ये है कि वो अपने बिहेवियर में अपने एटीट्यूड को लेकर के आ रहा है। इट्स माई एटीट्यूड, ये मेरा एटीट्यूड है। नेक्स्ट, वर्क की बात कर लीजिए, काम में दिखता है। लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो किस में दिख जाता है, काम में। किस तरीके से वो काम को करेंगे, उनका एटीट्यूड बता देता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, द एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड इज डन बाय द पर्सन्स इमोशंस। आप क्या, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, जो इमोशन, जो हमारा इमोशंस हैं वो किसी भी इंसान के एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। मतलब जो उसकी अभिवृत्ति है, जो उसका एटीट्यूड है, वो केवल इमोशंस के थ्रू क्या हो सकता है, कैन बी चेंज। उसमें जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो केवल इमोशन के थ्रू पड़ सकता है, बाकी कोई चीज़ एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो उसके इमोशंस हैं, जो उसकी फीलिंग है, वही उसको क्या, उसकी क्या बनाते हैं, एटीट्यूड का बिल्डअप करते हैं। जो उसकी फीलिंग, अगर गुस्से वाला है तो एंग्री एटीट्यूड हो गया, एंग्री मैन नाम रख दे कि भाई ये तो हमेशा 24 घंटे गुस्से में रहता है। मतलब उसके इमोशंस कहीं ना कहीं उसके एटीट्यूड को क्या करने का काम करते हैं, बिल्डअप करने का काम करते हैं। जैसे पर्सन के इमोशंस होते हैं, जिन इमोशन से वो घिरा हुआ होता है, वैसे वैसे उसके अंदर का जो एटीट्यूड है उसका बिल्डअप होता रहता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। लास्ट लाइन, सो गाइस आगे बात कर लेते हैं। इट इज नॉट परमानेंट, जैसे मैंने आप लोगों से बता दिया था कि ये कभी भी क्या नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, ये हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, नीड, समय को देखते हुए, नीड, जरूरत को देखते हुए, एंड सर्कमस्टांसेस, और जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से हमारा एटीट्यूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। टाइम की बात करते हैं तो टाइम की बात मतलब यहाँ ऐसे कर लेते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोगों का सिंपल सी, आप सबकी स्टूडेंट लाइफ को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप लोग क्लासरूम में, याद कीजिए जब आप लोग क्लासरूम में थे, टीचर नहीं है, टाइम वो चल रहा है, तो उस टाइम पे सबका कितना रिलैक्सेशन होता है, सब बातें करना, इधर उधर दूसरे दोस्तों के साथ चैट करना, चिट चैट करते रहते हैं लोग, इधर उधर आते जाते रहते, घूमते फिरते रहते थे ना आप लोग क्लास में। टाइम की बात चल रही है तो उस टाइम का जो एटीट्यूड है, और जैसे टीचर ने एंट्री करी है, दिख गया कि प्रिंसिपल आ गया हमारे स्कूल का, तो उस टाइम पे, उस टाइम के ऊपर जो तुम्हारा एटीट्यूड था बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? बिल्कुल तुम सीधे बन के बैठ जाते हो, नहीं सर हमने तो कुछ भी नहीं किया ना, टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नीड। तो नीड के हिसाब से लोगों का एटीट्यूड कैसे चेंज हो जाता है? नीड, जहां आप लोगों को जरूरत पड़ रही है, किसी चीज की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, आपको पता है यार मुझे इससे काम निकालना है ना, तो आपका जो एटीट्यूड होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, डाउन टू अर्थ हो जाएगा, डाउन टू अप्रोच आ जाओगे, बिल्कुल कैंडिड बिहेवियर करना शुरू कर दोगे। अपना एटीट्यूड में क्या लेकर के आओगे, चेंजेस लेके आओगे। मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो कहाँ, किससे कनेक्ट कर रहा है, इमोशन से। आप शो करोगे, मधुर व्यवहार के साथ बात करोगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सर्कमस्टांसेस, जैसी कंडीशंस वैसा क्या हो जाता है आपका एटीट्यूड, उसे चेंज होने में टाइम नहीं लगता। सुना होगा आप लोगों ने, वो कहते हैं ना, जब तक अगर मेरी गलती है तब तक मैं 50 भी सुन लेता हूं और कोई मुझे मार के चला जाए तभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है, तो फिर मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनता। फिर मेरे सामने क्या मिनिस्टर क्यों ना खड़ा हो, मैं उसको भी जवाब दे देता हूं। तो इट्स कॉल्ड एटीट्यूड। मतलब सर्कमस्टांसेस जैसे बदल जाएंगी वैसे वैसे आपका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। सो गाइज हम लोग बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड की। हम लोग बात कर रहे हैं
मेजरमेंट किस चीज का मेजरमेंट करने जा रहे हैं हम लोग, अभिवृद्धि का मेजरमेंट। और इट वाज फर्स्टली डन बाय थर्स्टन इन 1927, 1927 में सबसे पहले थर्स्टन ने किया था और उन्होंने ये 3 मेथड सुझाए थे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, डायरेक्ट क्वेरी मेथड। ये है हमारा प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। मतलब कहने का ये है कि इस मेथड में क्या होता है, एक इंसान से किसी दूसरे इंसान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में क्या किए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस किए जाते हैं और उनके आंसर्स के जैसा वो एक पर्सन आंसर देता है उसके बेसिस पे उसका एटीट्यूड का हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप लोग भी लगा लेते हैं अंदाजा, उसकी बातों से, उसके विचारों से, उसके सोचने से, उसके बोलने के नजरिए से हम लोग क्या समझ जाते हैं कि इसका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, जीरो एटीट्यूड है, कैसा भी एटीट्यूड हो सकता है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं इन दिस मेथड क्वेरीज आर आस्क्ड, क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द रिलेटेड to the another person, object, place or incident, on the basis of the answer measurement attitude is done। तो सिंपली आपकी सब बात समझ में आ गई और मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। ये है हमारा प्रत्यक्ष अवलोकन विधि। कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं किस चीज़, किसी का भी, किसी भी पर्सन का आप एटीट्यूड का मेजरमेंट करने के लिए उसको क्या कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, उस पर नज़र रखे हुए हैं आप हमेशा, उसका ऑब्जर्वेशन में, वो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन में है। लेकिन खासियत यहाँ ये है कि जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको ये पता ही नहीं है क्या मेरा क्या चल रहा है, मेजरमेंट हो रहा है मेरे एटीट्यूड का। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हुआ इन दिस मेथड एटीट्यूड इज मेजर्ड बाय द स्टडीइंग द वर्क एंड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विदाउट इन्फॉर्मिंग द चाइल्ड। एक बच्चे को बिना बताए उसका क्या करना, उसके कार्य का और उसके व्यवहार का क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना। उसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि बिना बताए आप ना जाने कितने लोगों का क्या हो जाता है, कितने लोगों का आप क्या करते रहते हैं, एटीट्यूड का मेजरमेंट करते रहते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या, आपके घर में आपके पापा या आपकी जो मम्मी है वो किसी को क्या कर रही है, डांट रही है या किसी के ऊपर गुस्सा कर रही है, तो आपने दूर से ही समझ लिया ना, आप एटीट्यूड समझ गए मम्मी का इस टाइम पे एटीट्यूड कैसा है। उसके बाद अगर आपका कोई काम पड़ रहा है तो आपको पता है कि अगर मैं जाकर के कुछ पूछूंगा या पूछूंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे भी कैसे जवाब मिल सकते हैं, मुझे भी मार पड़ सकती है या मुझे भी बातें सुनाई जा सकती हैं। तो आप अपने कामों को क्या कर देते हैं, साइड को टालने की कोशिश करते हैं नहीं करते हैं ना। उस टाइम पे कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जब मम्मी या पापा का मूड अच्छा होगा उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने मेजर कर लिया, कहीं ना कहीं आपने क्या कर लिया, मेजर कर लिया उनका एटीट्यूड के इस टाइम पे पापा का एटीट्यूड कैसा चल रहा है। एटीट्यूड मैं हमेशा कहता हूँ कि एटीट्यूड इज डायरेक्टली जनरेटेड फ्रॉम इमोशंस। तो इमोशन अगर उस टाइम पे गुस्से का है तो एटीट्यूड पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। उस टाइम पे नेगेटिव एटीट्यूड में बात चल रही है तो आपको बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। और बच्चे बहुत चालाक होते हैं, स्पेशली इंडियंस, जब उनको अपना काम निकालना होता है तो फिर क्या करते हैं, वो पॉजिटिव एटीट्यूड का इंतजार करते हैं, मेरे प्यारे पापा, मेरी प्यारी मम्मी, और ऐसे इस तरीके से फिर अपने मम्मी पापा का जब मूड अच्छा होता है उस टाइम पे अपनी बात रख देते हैं, अपनी डिमांड रख देते हैं और चीज़ें कहीं ना कहीं मान ली जाती हैं। तो याद आया कुछ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साइंटिफिक मेजरमेंट की। ये है हमारी वैज्ञानिक मापन की विधि और ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है क्यों, क्योंकि ये साइंस के ऊपर डिपेंड है और जहाँ साइंस अप्लाई हो जाती है वहाँ चीज़ें क्या हो जाती हैं, सिस्टमेटिक हो जाती हैं, प्योरली ऑथेंटिक हो जाती हैं, रिलायबल हो जाती हैं और वो वैलिड होती हैं और कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो सत्यता के ऊपर निर्धारित होती हैं। तो दीज मेथड्स आर टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेक्निक्स और रियलिटी। ये वैज्ञानिक पद्धतियों और रियलिटी, वास्तविकता के ऊपर आधारित होती हैं। और ये जो फेमस है कुछ इसकी जो साइंटिफिक मेजरमेंट की जो फेमस है वो है हमारी पहली मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल बाय थर्स्टन, ये दिया था थर्स्टन ने। दूसरा मेथड ऑफ सम्यूटेड रेटिंग्स बाय द लिकर्ड एंड द मेथड ऑफ कम्युलेटिव स्केलिंग। और नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंशियल्स। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं गाइस, ये जो कुछ मेथड्स हैं इन सब के बारे में तो आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, लेकिन मैं इसके बारे में जो फेमस है इसके कौन, जो हमारे थर्स्टन है उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि थर्स्टन ने ये जो इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स वाला दिया है उसमें क्या कहते हैं। तो गाइज इन्होंने क्या कहा, थर्स्टन ने क्या कहा कि एक आप क्या दीजिए, एक स्टेटमेंट लीजिए, एक स्टेटमेंट लीजिए और उस स्टेटमेंट के बारे में कि लोगों की क्या लीजिए, राय लीजिए। उन्होंने कहा सबसे पहली बात जो स्टेटमेंट होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए और स्टेटमेंट में जो हमारे यूनिवर्सल वर्ड्स होने चाहिए, क्या ऑल वंस, ऑल वन, ऑल एंड ऐसे कुछ जो शब्द होते हैं। जैसे आप लोग ने स्टेटमेंट सुना है ना, स्टेटमेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक स्टेटमेंट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो छोटा सा स्टेटमेंट है, इफेक्टिव है। अब इसके बारे में लोगों के क्या जानने होंगे, विचार जानने होंगे, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो अगर जितने लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होंगे वो क्या बोलेंगे, यस आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। और जो लोग नेगेटिविटी वाले होंगे या थोड़े से क्या होंगे, करप्टेड पर्सन होंगे, बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं बेकार की चीज़ है। आज के टाइम पे अगर लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो भूखे मरेंगे। ये दिखाता है आप लोगों का एटीट्यूड, कि आप क्या किस एटीट्यूड के पर्सन हैं। समझ में आ रहा है। और इन्होंने क्या कर रखा था, इसमें 11 कार्ड्स बनाए, उन्होंने 11 कार्ड्स बनाए। 11 कार्ड्स पे ए से लेकर के के तक इन्होंने एक एक कार्ड पे अल्फाबेट लिखे
या आप मान लीजिए 1 से लेकर के 11 तक नंबर्स लिख सकते हैं। और उसके बाद उस स्टेटमेंट से लेकर के रिलेटेड उन्होंने क्या दी, अलग अलग रेटिंग्स दी, उन स्टेटमेंट की अलग अलग रेटिंग्स दे दी। और उसके बाद उस रेटिंग और वहाँ जजमेंट पैनल में बैठाया गया और जो स्टेटमेंट था उसके बारे में फिर क्या किए गए, वो कार्ड्स उठाए गए और फाइनली उसको कंक्लूड करने के बाद उसको जो कंक्लूजन नंबर से उसका स्कोर कार्ड बनाया गया कि उसने कितनी रेटिंग्स। आप लोग करते हैं ना, आप लोग देखते हैं ना, जो सिंपल सी बात है कि टिकटॉक की रेटिंग कहाँ चली गई, समझ रहे हैं, यूट्यूब की रेटिंग कहाँ, समझ रहे हैं, चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, रेटिंग से आप समझ रहे हैं, लोग रेट करते हैं चीज़ों को, ये इसकी रेटिंग, ये कैसी चीज़ है कैसी चीज़ नहीं है। तो रेटिंग मेथड यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू हो जाता है। और इन्होंने भी रेटिंग मेथड का यूज़ किया क्या करने के लिए, किसी भी इंसान का एटीट्यूड को जानने के लिए। आगे की जो तुम्हारे मेथड से मेथड सबमिटेड रेटिंग्स बाय द लिकार्ड, और ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थर्स्टन के इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है, लिकार्ड ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा। और उसके बाद फिर ये जो मेथड ऑफ क्यूमुलेटिव स्केलिंग है, ये संचयी जो हमारी स्केलिंग है, जो परिमापन है, वो भी दी है। और जो सिमेंटिक डिफरेंशियल्स है, तो ये सिमेंटिक डिफरेंशियल्स हमारे शाब्दिक अर्थावली, जो शाब्दिक शब्द परिवर्तन अर्थावली है, उसके बेसिस पे तुम्हारा क्या है, मेजरमेंट किया जा सकता है किसी भी इंसान के एटीट्यूड का। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछेंगी, इसलिए मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। थर्स्टन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आई होप कि आप लोगों के अंदर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। और अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो क्या करेंगे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में क्या कीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और उसके साथ में आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है हर जगह, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली किसी वीडियो में और बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।